सेकंड है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो लेटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप से स्टार्ट होती है और ये सब कॉन्टिन्यूशन है सब क्लेवियन आर्टरी की, सब क्लेवियन आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन। फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि पेक्टोरलिस माइनर एक जगह से इसको क्रॉस करता है। पेक्टोरलिस माइनर से पहले वाला हिस्सा इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है। जो पेक्टोरलिस माइनर के पीछे पड़ा हुआ होता है हिस्सा वो सेकंड पार्ट कहलाता है और जो पेक्टोरलिस माइनर के बाद आता है वो थर्ड पार्ट कहलाता है। बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के मुख्तलिफ पार्ट्स में से मुख्तलिफ जो ब्रांचेस निकलती हैं उनकी। अब इसके लिए एक निमोनिक है, स्लैप द लॉयर सेव अ पेशेंट, STLSAP, स्लैप द लॉयर सेव अ पेशेंट। S for suprathoracic, superior thoracic, T for thoracoacromial, L for lateral thoracic, S for subscapularis, subscapular, A for anterior axillary and P for posterior axillary, posterior circumflex humeral and anterior circumflex humeral। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। फर्स्ट पार्ट में से फर्स्ट ब्रांच जो है वो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकलेगी। सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है वो पेक्टोरल मसल यानी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस को सप्लाई करेगी। ये हमारे पास बहुत ही छोटी सी एक ब्रांच यह है सुपीरियर थोरेसिक। सुपीरियर थोरेसिक जो है वो सब क्लेवियस मसल के पास से ओरिजिनेट करती है और ये जो है सब क्लेवियस को पेक्टोरल मसल को सप्लाई करेगी। इसके बाद 2 ब्रांचेस हैं सेकंड पार्ट की, एक है थोरैकोएक्रोमियल और दूसरी है लेटरल थोरेसिक। इसका नाम एक्रोमियोथोरेसिक भी हो सकता है। ये जो है पेक्टोरलिस माइनर के अपर बॉर्डर के साथ रन करती है और फिर ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है। इसकी 4 ब्रांचेस मज़ीद हैं। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, जैसे होता है ABCD, उसमें B की जगह पे हमने P लगा दिया, APCD। A फॉर एक्रोमियल, P फॉर पेक्टोरल, C फॉर क्लेविकुलर, D फॉर डेल्टॉइड। एक्रोमियल जो है वो कोरोकॉइड प्रोसेस को सप्लाई करती है और एनास्टोमोसिस बनाती है हमारे पास एक्रोमियन के गिर्द। पेक्टोरल जो है वो ब्रेस्ट को मसल को और पेक्टोरल मसल को और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। क्लेविकुलर जो है वो हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को और सब क्लेवियस को सप्लाई करती है। डेल्टॉइड जो है वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के अंदर से रन कर। इसके बाद हमारे पास लेटरल थोरेसिक है। लेटरल थोरेसिक जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर के साथ रन करती है। यहाँ से सेकंड पार्ट से जो पेक्टोरलिस माइनर के पीछे है, अपर बॉर्डर से हमारे पास निकली है थोरैकोएक्रोमियल। थोरैकोएक्रोमियल की 4 ब्रांचेस, क्लेविकुलर, पेक्टोरल, एक्रोमियल और डेल्टॉइड, ये सारी जो हैं ये अपर बॉर्डर से निकली हैं। ये लोअर बॉर्डर के साथ जो रन कर रही है ये हमारे पास है लेटरल थोरेसिक। लेटरल थोरेसिक जो है वो फीमेल्स के अंदर लार्ज होती हैं क्योंकि वो मेमोरी ब्रांच भी देती है। इसके बाद हमारे पास सबस्कैपुलर आर्टरी है। सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो लार्जेस्ट डायमीटर वाली आर्टरी है लेकिन इसकी लेंथ शॉर्टेस्ट है। ये लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस के साथ रन करती है। ये टर्मिनेट कर जाती है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे। सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो लैटिसिमस डॉर्सी और सैरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। इसके 2 पार्ट्स हैं, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो है वो स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर के गिर्द वाइंड अराउंड करके और स्कैपुला में एनास्टोमोसिस बनाती है स्कैपुला के अराउंड। और जो थोरैकोडोर्सल आर्टरी है वो लैटिसिमस डॉर्सी और लैटिसिमस डॉर्सी को सप्लाई करती है और एनास्टोमोसिस बनाती है स्कैपुला के अराउंड। उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच है थर्ड पार्ट की, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये जो है ये कोरैकोब्रैकियालिस और बाइसेप्स के नीचे पड़ी हुई होती है। ये सप्लाई करती है शोल्डर जॉइंट को। उसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आर्टरी। ये जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला को सप्लाई करती है क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर से पास करती है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस, इंटरमस्कुलर स्पेसेस हमने आगे पढ़नी है। इसके बाद हमारे पास क्लीनो ह्यूमरल जॉइंट को सप्लाई करती है ये, और ये डेल्टॉइड टीरस मेजर, टीरस माइनर और ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को सप्लाई करती है। इसके बाद हमारे पास एक्सिलरी वेन आती है, सेकंड कंटेंट ऑफ एक्सिला। एक्सिलरी वेन जो है वो सब क्लेवियन वेन की कंटिन्यूशन है। ये एंट्रोमीडियली रन करती है एक्सिलरी आर्टरी के, यानी कि एक्सिलरी आर्टरी के सामने वाली साइड पे मीडियल वाली साइड से रन कर रही होगी। इसके भी एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स के साथ इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से सब क्लेवियन आर्टरी बन जाती है और इसकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो सेफेलिक और बेजेलिक वेन को सप्लाई करती से सप्लाई लेती हैं। उसके बाद हमारे पास जो थोरैको एपिगैस्ट्रिक यानी कि जो स्टमक वाले एरिया से थॉरैक्स वाले एरिया से जो रिटर्न ऑफ ब्लड है, अगर इन्फीरियर वेना के बाद ब्लॉक हो जाए तो थॉरैक्स और स्टमक वाले एरिया से ब्लड के रिटर्न के लिए जिम्मेदार कौन होती है? एक्सिलरी वेन। इसके बाद हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड है। एक्सिलरी लिम्फ नोड के 5 ग्रुप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल। एंटीरियर को पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं। पेक्टोरल ग्रुप कहने की वजह से ये एक तो एंटीरियर है तो एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक में पड़ा होगा, ठीक हो गया।
इसके बाद ये पेक्टोरल है, तो ये ब्रेस्ट के मेजर पार्ट को लिम्फेटिक ड्रेनेज वहाँ से लेके आएगा। ये जो नंबर्स आगे लिखे हुए हैं ये खुद याद करने, 3 से 5 ग्रुप होते हैं, 6 से 7 ग्रुप होते हैं, 4 से 6, 3 से 4 और एपिकल के बुक में नहीं लिखे हुए। उसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर ग्रुप। पोस्टीरियर ग्रुप को हम सब स्कैपुलर ग्रुप कहते हैं। सब स्कैपुलर ग्रुप जो है ये क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ पड़ा हुआ होता है। ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला से लिम्फ की ड्रेनेज करेगा और वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। पोस्टीरियर हाफ ऑफ थोरेसिक वॉल को से ये लिम्फ ड्रेन आउट करता है। और एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो है वो ब्रेस्ट में अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर एक एक्सटेंशन होती है, उसको एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, जो कि एक्सिला के अंदर ब्रेस्ट की एक्सटेंशन होती है। उसके बाद हमारे पास लेटरल ग्रुप है। लेटरल ग्रुप जो है उसको ह्यूमरल ग्रुप भी कहते हैं। ह्यूमरल ग्रुप जो है वो ह्यूमरस के पास पड़ा हुआ होता है और वो जो है अपर लिम्फ को ड्रेन करता है। उसके बाद सेंट्रल ग्रुप जो है, सेंट्रल ग्रुप बेस ऑफ एक्सिला के अंदर पड़ा हुआ होता है। ये 3 से 4 ग्रुप होते हैं। ये जो है ये एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल से ड्रेनेज लेता है और एपिकल को आगे पास आउट कर देता है। उसके बाद एपिकल ये एपेक्स ऑफ एक्सिला में पड़ा हुआ होता है और ये जो है लिम्फ लेता है पूरे एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल सारे जो हैं इसके अंदर ड्रेन आउट करते हैं एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर। बात करते हैं कुछ क्लिनिकल्स की। सबसे पहला क्लिनिकल है अगर एक्सिलरी आर्टरी कंप्रेस हो जाए। एक्सिलरी आर्टरी को हम लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला में पैल्पेट कर सकते हैं और ये जो है थर्ड पार्ट इसका जो है वो ह्यूमरस के अगेंस्ट पड़ा हुआ होता है, तो वो जो है कंप्रेस आउट हो सकता है। कैसे, अगर कोई वहाँ पे गिर गया है, मतलब एक्सिला वाली साइड से गिरा है और यहाँ पे गोली कोई लग गई, गोली लगेगी तो वहाँ पे खून वगैरह कमलेट हो जाएगा और ये जो है थर्ड पार्ट डैमेज हो जाएगा और ये कंप्रेस आउट हो जाएगा। एनोरिज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में अगर हम वहाँ से एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कंप्रेस हो जाता है। ब्रेकल प्लेक्सिस के ट्रंक भी कंप्रेस हो जाते हैं, वहाँ पे पेन होती है और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है और नर्व्स वगैरह जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। और एक्सिलरी आर्टरी जो है वो बेसबॉल पिचर और फुटबॉल के जो होते हैं वो रैपिड और फोर्सफुल आर्म मूवमेंट की वजह से एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट कंप्रेस आउट हो जाता है। एक्सिलरी वेन क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी के पड़ी हुई है तकरीबन एंट्रोमीडियली, तो जब ये फुली एब्डक्टेड आर्म होता है जैसे इस तरह, फुली एब्डक्टेड आर्म में ये हो सकता है कि इसके फुल आगे आ जाए और उसके अंदर कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए और वहाँ से एयर बबल जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाए ब्लड के अंदर, और अगर ब्लड के अंदर एयर बबल आ जाए तो वहाँ पे ब्लड अकोमुलेट हो जाएगा और एम्बोलिज्म कॉज हो जाएगी। एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन से लिम्फेंजाइटिस कॉज होता है, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। ये है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी जो कि कॉन्टिन्यूशन है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी की। इसकी कुछ ब्रांचेस जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो मैं दिखा सकती हूँ। ये हमारे पास थोरैकोएक्रोमियल की डेल्टॉइड ब्रांच, ये हमारे पास थोरैकोएक्रोमियल की एक्रोमियल ब्रांच, ये है हमारे पास सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि थर्ड पार्ट का फर्स्ट था। उसके बाद ये है हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर जो कि थर्ड पार्ट का मज़ीद डिवीजन थी जो कि पीछे जाके हमारे पास बना रही है एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ये हमारे पास एनास्टोमोसिस है अराउंड स्कैपुला। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट की थर्ड आर्टरी जो थी ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास